शिव कथा कहती है महाराज। जैसे आज की टीवी को हर महीने रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती है, वैसे हर व्यक्ति को हर महीने हर रोज जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी है। शिव कथा बहुत जरूरी। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? भगवान को नरियल देंगे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएगा? जम के बोलो जरा, भगवान को नारियल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? चना चिरौंजी देव तो, लड्डू पेड़ा देव तो, बोलो जम के बोलो। सोना चांदी हीरा पन्ना देव तो, पीताम्बर अंबर देव तो, 56 भोग उनको लगा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? भगवान ना नारियल से प्रसन्न होता है, भगवान ना चना चिरौंजी से प्रसन्न होता है, भगवान ना तुम्हारी मालाओं से प्रसन्न होता है, भगवान ना तुम्हारे 56 भोग से प्रसन्न होता है। भगवान कहते हैं जैसे घर के बुजुर्ग को तुम साड़ी दिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को सोने की रकम दिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को तुम एक प्लाट उसके नाम कर दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग के नाम तुम हीरे जवाहरत कर दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को अच्छे से अच्छा खाना खिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को प्रसन्नता कब आएगी? जब जितने घर में लोग रह रहे हैं वो कम से कम थोड़ा सा समय घर के बुजुर्ग को दें तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आए। घर के बुजुर्ग व्यक्ति को तुम लड्डू खिला रहे, पेड़ा खिला रहे, गुलाब जामुन खिला रहे, कपड़े दिला रहे, जेवर दिला रहे, प्लाट दिला रहे, सामान दिला रहे और अपना कीमती समय आपने घर के बुजुर्गों को नहीं दिया तो वो उदास रहेगा। उसको तुम्हारी जेवर, उसको तुम्हारे धन, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे भोजन की जरूरत नहीं है। वो तो बस तुमसे एक बात मांगता है कि मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती मेरे पास थोड़ी देर आके बैठे, अपना समय दें। क्योंकि नरियल, चिरौंजी, चना, 56 भोग, माला, पेड़ा, पीताम्बर, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, इन सबसे ज्यादा कीमती है आपका समय। आपने 2.5 घंटा 3 घंटा शिव महापुराण को दिया है, इसलिए मेरा महादेव भी अंत समय में 3 घंटा तुमको देगा। अंत समय में जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, पूरे घर के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। पूरे घर के लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं जब वो वेंटिलेटर पर पड़ा होता है। सारे घर के लोग बाहर, घर के व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। अंदर केवल वेंटिलेटर, आईसीयू, डॉक्टर, सिस्टर, इसके सिवाय घर का कोई व्यक्ति अंदर जाएगा, एक बार जाओ मिल आओ, तुम अपने घर जाओ। ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, सब बाहर निकल जाओ। वेंटिलेटर पर अकेला व्यक्ति पड़ा है, अब उसका साथ कौन देगा? उसने जो सोना दिया वो साथ देगा? उसने जो चना चिरौंजी दिया वो साथ देगा? नहीं, उसने अपना कीमती समय अगर महादेव को दिया है तो अंत समय में मेरा महादेव भी उसके सिराने पर आकर खड़ा होगा। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया अंत समय प्रभु। तुमने अपना समय परमात्मा को दिया तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो परमात्मा भी अपना समय तुम्हारे लिए निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। एक पत्र आया है,